बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, अपराध पर लगाम लगेगी, महिला उत्पीड़न के मामले पर लगाम लगेगी। लेकिन जिस तरह भजनलाल सरकार को 1 महीना हुआ है, ऐसे में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी बीते दिनों जिस तरह महिला को कुचल दिया गया, स्कूल शिक्षिका के साथ जो है चैन तोड़ ली गई, भिवाड़ी की घटना भी देखने को मिली, अलग अलग जिलों में हत्या की वारदातें भी निकल कर सामने आ रही है। आखिर भजनलाल सरकार जो वादा करके आई उसमें अभी तक सफल नहीं हो पाई है। 1 महीने में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है, भजनलाल सरकार को 1 महीना हो गया, जो वादा किया था अपराध पे लगाम लगने का, वो दिख नहीं रहा? नहीं, अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा। हालांकि प्रयास कर रहे हैं भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, लेकिन राजस्थान में पिछले 1 साल से 2 साल से देखा जा सकता है अपराध की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जिस तरह से हत्याकांड, गोगामेडी हत्याकांड और भी कई हत्याकांड हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार, जो लड़की हैं उनके साथ कई छेड़खानी के मामले आए और सरेआम जो गोली मार कर हत्या कर दी गई। तो उन चीज़ों पर भजनलाल जी अभी तक इतना बड़ा एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन देखते हैं आगे वो कितना कुछ कर पाते हैं इस चीज़ के लिए। कांग्रेस की सरकार थी, अपराध होने के बाद चंद घंटों बाद अपराधियों को पकड़ लिया जाता था, लेकिन विपक्ष घेरने में लगी थी बीजेपी जब विपक्ष में थी। अब लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, 1 महीने में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। बिल्कुल, अभी क्या है कि अपराध की जो चरम सीमा है वो पहले से भी उसके बजाय उससे ऊपर उस पर चल रही है, लेवल के ऊपर। जैसे कि कहा था बीजेपी सरकार ने कि हम अपराध को रोकेंगे, अपराध के ऊपर रोकथाम करेंगे, लेकिन कुछ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, लोग भी सुरक्षित नहीं है। रात को चेन स्कैनिंग हो जाती है, लोगों को निकलना बाहर, घर से बाहर दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसे कई आपराधिक घटनाएं, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं बढ़ रही, अभी भी उनको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार को बने हुए 1 महीने के आसपास हो गया है लगभग, लेकिन अभी तक इन चीज़ों पर कोई रोकथाम नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा था कि हम इस चीज़ को रोकथाम करेंगे, इस पर वो करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है अपराध के खिलाफ। उम्मीद है कि होगा, क्योंकि 1 महीना बीत गया, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। देखते हैं, किया तो है उन्होंने, अब इसका आगे होगा नहीं होगा, सरकार इस पर क्या करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब पद ग्रहण कर रहे थे उसके बाद एक्शन मोड पर नजर आए, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली, दिशा निर्देश दिए कि हम जो गैंग बनी हुई है उनको खत्म कर देंगे, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा। नहीं, अभी ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार काम कर रही है या जिस हत्याकांडों के जैसे गोगामणि हत्या पे बुलडोजर चलवाया है, तो इनके साथ साथ बुलडोजर का ही उचित वो नहीं है, इसके साथ साथ हत्यारों को पकड़ा जाए, उनको उचित दंड दिया जाए। सबसे बड़ी जो बात है, जो महिला उत्पीड़न की बात हो गई, या बच्चियों के साथ अभी अपने न्यूज़पेपर आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं 5 साल की बच्ची के साथ रेप कांड हो गया, लड़कियों को भट्टी में जलाकर मार दिया गया है। ऐसी चीज़ों के भी बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त आगे, जिस प्रकार सरकार ने बताया कि एक SIT नई स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, गठन तो हो गया, लेकिन वो क्रियान्वयन किस तरीके से हो और किस तरीके से उस पर उचित मांग हो, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए टास्क फोर्स बना तो दी है, लेकिन कार्रवाई कैसे होगी? क्या लगता है कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि भजनलाल सरकार में अभी तक विभाग भी बटे नहीं है। भजनलाल सरकार अभी तक तो पूर्ण रूप से विफल है और महिलाओं पर हो रहे दिन रात 10 बजे बाद निकलना भी दुश्वार है। तो अभी वो कार्य कर रहे हैं, देखते हैं क्या आगे होता है। बिल्कुल, देखिए हालांकि युवाओं का कहना है कि भजनलाल सरकार 1 महीने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप क्या कहेंगे, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है? अभी अपराधों का स्तर तो चल ही रहा है, पर सकारात्मक थिंक रखनी चाहिए। अभी टाइम मिलना चाहिए सरकार को। और अभी भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता और एक नया कानून आया है देश में। पहले औपनिवेशिक काल का कानून चल रहा था, नया कानून है। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहिए, उनको समय मिलेगा तो शायद हम आशा करते हैं कि सुखद राजस्थान, एक अपराधों का ग्राफ राजस्थान में गढ़ेगा और एक सकारात्मक ढंग से विकास होगा राजस्थान का। बिल्कुल, देखिए विकास की उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में सवालिया निशान भजनलाल सरकार पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार और बीजेपी के नेताओं की ओर से वादे किए गए थे कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे जो गैंग है उनको निष्क्रिय कर देंगे, अपराध पर लगाम लगाएंगे, लेकिन अपराध पर लगाम लगती हुई दिख नहीं रही है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।